क्या दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कब्जा हो रखा है? क्या आपके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है? तो अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कब्जा तुरंत चुटकियों के अंदर हटेगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नया और लेटेस्ट प्रोसीजर आया है कब्जे को हटवाने का, जिसके बारे में आज के समय के अंदर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो तुरंत सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा रहे हैं। तो मैं सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं कि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए, सभी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सके और उनको फिर से अपनी संपत्ति वापस मिल जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सर आप आखिरकार कब्जे को इतनी जल्दी से कैसे हटवा देते हैं, आपके पास में इतना एक्सपीरियंस कैसे है, आपको इतनी बड़ी नॉलेज कैसे है, हमें तो कहीं से भी सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है। पर अगर आपके पास में कोई मामला आता है या फिर आप कोई एडवाइज करते हैं या फिर आप कोई बात बताते हैं तो उससे तुरंत रिजल्ट कैसे मिलता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो मैं बातें बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, लीगली बताता हूँ, और उससे समाधान मिलना बिल्कुल पॉसिबल होता है, जल्दी ही समाधान मिलता है, इसके अंदर कोई भी डाउट और शक नहीं है। तो दोस्तों आज भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं इस तरीके को, तो बिल्कुल आपकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हट जाएगा। और आज के वीडियो के अंदर तो मैं आपको एक बिल्कुल नया और लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूं जिसका अभी तक ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता चल चुका है वो अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा भी चुके हैं। तो ये जानकारी आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। तो दोस्तों अब आप ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं बताना चाहता हूं कि एक एप्लीकेशन आपको कहां पे देना है, एक एप्लीकेशन आपको देना है जहां पे आपकी संपत्ति है, जिस संपत्ति के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है, और उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाना है वहां पे ये एप्लीकेशन आपको देना है। अब ये एप्लीकेशन किस तरीके से देना है, क्या क्या बातें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है। देखो दोस्तों वैसे तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि एप्लीकेशन आपको थाने के नाम से लिखना है, थानेदार के नाम से लिखना है, और वहां पे जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी है वो अपनी संपत्ति से संबंधित प्रोवाइड करवानी है कि आपकी ये संपत्ति है और इसके ऊपर इनलीगल तरीके से इस व्यक्ति ने, इन व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है, दबंगाई दिखा के कब्जा कर लिया है, और इनके पास में इस संपत्ति के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, सारे के सारे कागजात और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, आप इस संपत्ति के रियली ओनर है, असली मालिक है। इस तरीके से एप्लीकेशन लिख के आपको देना है। तो फिर पुलिस के द्वारा उस एप्लीकेशन के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये एप्लीकेशन, ये प्रार्थना पत्र अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरीके से लिखना है, तो ये हेल्प मैं भी आपकी कर सकता हूं। ये एप्लीकेशन मैं खुद आपके मामले का लिखकर और आपको एक पीडीएफ कॉपी सेंड कर सकता हूं। तो उस पीडीएफ कॉपी को निकलवा कर और आप थाने के अंदर जमा करवा देना, जिससे आपका बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो ये हेल्प मैं खुद कर दूंगा आपकी। अगर आपको लिखना नहीं आता तो मेरे से अगर बनवाना चाहते हैं ये एप्लीकेशन, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर कब्जे को हटवाने का हमें आपसे एप्लीकेशन बनवाना है। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता देगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन बनवाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उससे फिर मैं एप्लीकेशन बना के और आप तक सेंड करवा दूंगा, जिससे आपका बड़ा इजी काम हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जितने भी मेन पॉइंट आपके मामले के बनेंगे एक अच्छा लीगली भाषा के अंदर एप्लीकेशन लिखकर और मैं आपको भिजवा दूंगा। तो दोस्तों ये आपकी हेल्प इधर से हो जाएगी, मेरे द्वारा हो जाएगी। आप अगर बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन आखिरकार आपको कौन सी धारा के अंदर लिखना है, कौन सा कानून आया है, कौन सा नया प्रोसीजर है। तो ये नया प्रोसीजर है बीएनएस का, आपको पता होगा बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्यायिक संहिता। अभी जो आईपीसी की जगह नया कानून आया है, इसकी धारा है 111 उपधारा 7 यानी कि 111 सब क्लोज 7, और इसके अकॉर्डिंग आपको यह एप्लीकेशन पुलिस थाने को देना है। तो इस धारा के अंदर साफ साफ ये कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सिंडिकेट अपराध की संपत्ति किसी के पास में होती है, सिंडिकेट अपराध का मतलब यह है कि अगर कई लोग मिलकर किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा किए हैं और उस संपत्ति का अगर उनके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है कि उनके पास में संपत्ति आखिरकार कहां से आई है, उनके पास में उस संपत्ति का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कागजात नहीं है,
तो ये माना जाएगा कि इन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है और उस संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। और जो भी ऐसा कार्य किए हैं, किसी की संपत्ति के ऊपर इस तरीके से अगर कब्जा किए हैं, इस धारा के तहत अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनको कम से कम 3 साल तक की जेल हो सकती है और अधिकतम 10 साल तक की भी जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और इससे अधिक भी उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो बहुत ही डेंजर ये सेक्शन है, बहुत ही खतरनाक ये सेक्शन है। जो भी कब्जाधारी ऐसा होता है तो उसके ऊपर तुरंत ये सेक्शन अटैक करेगा, ऐसी कार्रवाई करेगा कि उसको नानी याद आ जाएगी। भविष्य के अंदर कभी भी कब्जा करने की सोचेगा भी नहीं और जिनकी संपत्ति है उनको वापस मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन तो आपको इस धारा के तहत पुलिस थाने के अंदर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक काम और आपको करना है। जैसे पुलिस थाना क्या करेगा कि जब पुलिस के पास में ये एप्लीकेशन जाएगा तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करेगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पुलिस को 7 जजमेंट दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट ऐसे जजमेंट है जिनके अंदर जो कब्जाधारी है उसको मालिक बनने से माननीय सुप्रीम कोर्ट रोकती है कि कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है जिसके ऊपर उसने कब्जा बना के रखा है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की सहायता से अब तक काफी लोगों को फायदा मिल चुका है। जो कब्जाधारी वो उनकी संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो संपत्ति के मालिक हैं उनके पक्ष के अंदर अगर ये 7 जजमेंट दे रखे हैं, 7 फैसले दे रखे हैं, तो इससे पुलिस थाना भी प्रेशर के अंदर आ जाता है, दबाव के अंदर आ जाता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बोल रखी है कि कब्जाधारी अगर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों, इन जजमेंटों और बीएनएस की धारा 111(7) के कानून की पालना करते हुए पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, तुरंत एक्शन लेगी और कब्जेधारी को वहां से खदेड़ फेंकेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको जेल तक पहुंचा देगी, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और जिनकी संपत्ति है उनके हाथों के अंदर सौंप दिया जाएगा और जो कब्जाधारी है उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपका समाधान हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों, 7 जजमेंटों की कॉपी को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देके व्हाट्सएप के ऊपर आपको प्रोसीजर बता देगा और फिर उस तरीके से आपको जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। फिर उन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप निकलवा कर अगर पुलिस के पास में आपका मामला है, जैसे पुलिस थाने में आप एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को आप दिखा सकते हैं। या फिर आपका कब्जे से संबंधित मामला कोर्ट के अंदर भी चल रहा है तो वहां पर कोर्ट के अंदर भी कब्जे से संबंधित मामले के अंदर भी आप इन 7 जजमेंट को लगा सकते हैं, तो वहां से भी आपको राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। आपको अगर कब्जा हटवाना है, अपनी संपत्ति से उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकना है तो ये जजमेंट आपको जरूर लेने हैं, अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर जरूर लगाने हैं। तो ये 2 काम आपको करना बहुत ही जरूरी है, एक तो एप्लीकेशन का काम करना है और दूसरा आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंटों को लेना है। तो अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और इस तरीके से आपकी एक बड़ी जीत हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे से किसी भी मैटर के अंदर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।